ला बेटा एक बुक दे दे मुझे। देखो बेटा प्लीज, 5.1 चल रही थी हमारी, और मैं क्वेश्चन आपको स्टार्ट करता हूं पहले। क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 देखें मेरे बेटा प्लीज। क्वेश्चन नंबर 27 में बोला है एफ एक्स इक्वल टू के एक्स स्क्वायर 3 एक्स लेस देन इक्वल टू 2 एक्स ग्रेटर देन 2। और ये क्वेश्चन बेटा हमें गिवन है कि ये फंक्शन 2 पर कॉन्टिन्यूस है। 2 पर क्या है मेरे बेटा, ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है। तो आपको k की वैल्यू निकालनी है। क्या निकालना है बेटा, आपको k की वैल्यू निकालनी है। अब तक जो क्वेश्चन हमें दिए थे करने को, उसमें क्या था, फंक्शन दे रखे होते थे और बोलते थे कि इस पॉइंट पे चेक करो कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है या नहीं है। यही करते थे ना बेटा कि डिसकॉन्टिन्यूस पे सारे पॉइंटों पे चेक करो, डिसकंटिन्यूटी चेक करो। अब वो चेक करने को नहीं बोल रहे हैं, अब वो हमसे क्या कह रहे हैं कि ये जो फंक्शन है ये कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। बता दिया उन्होंने कि फंक्शन कैसा है बेटा, ये कॉन्टिन्यूस है। तो आपको k की वैल्यू निकालनी है। तो अब आप एक बात बताओ मुझे, अगर कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, अगर कोई फंक्शन कैसा है मेरे बेटा, कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, तो क्या होता है बेटा, क्या कंडीशन होती है, किसी भी फंक्शन के कॉन्टिन्यूस होने की क्या कंडीशन होती है मेरे बेटा, LHL RHL आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, और वो FA के भी इक्वल होते हैं। ठीक है, इसका मतलब मैं इस वाले क्वेश्चन में LHL निकालूं, RHL निकालूं, और दोनों का क्या होना चाहिए बेटा, इक्वल। उन दोनों को इक्वल रख सकता हूं ना मैं, अगर वो कॉन्टिन्यूस है तो सबसे पहले चलो LHL निकालते हैं। LHL एट x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2 पे निकाल रहे हैं, तो क्या लिखेंगे मेरे बेटा, लिमिट x टेंस टू 2 माइनस, क्या लिखेंगे बेटे सबसे बेटे, x टेंस टू 2 माइनस, मुझे बताओ 2 माइनस 2 से कम के लिए कौन सा फंक्शन लिया जाएगा, के एक्स स्क्वायर। तो हमने ले लिया यहाँ पे के एक्स स्क्वायर। पुट क्या करेंगे बेटे x की जगह, पुट करेंगे x इक्वल टू 2 माइनस एच। क्या पुट करना है मेरे बेटा, 2 माइनस एच। जैसे ही पुट करेंगे लिमिट क्या बन जाएगी बेटा मेरी, x टेंस टू 0, के x की जगह लिख दिया 2 माइनस एच का होल स्क्वायर। बेटा टेकिंग लिमिट करो, टेकिंग लिमिट में h के 0 रखेंगे तो ये सॉल्व होकर आ जाएगा 4k। क्या आ जाएगा बेटा, 4k। बताओ यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, यहाँ तक पूछना है बेटा किसी बच्चे को, पूछना क्लियर है बेटे सभी बच्चे। अब हम RHL निकालें, RHL निकालेंगे बेटा। RHL बेटा आप आज में जो क्वेश्चन स्टार्ट करे हैं मैंने, आप बिल्कुल श्योर हो जाओ कि एक क्वेश्चन एग्जाम में इस टाइप का मिलेगा। ठीक है, तो इनको अच्छे से सीख लो। 4 नंबर में भी आ सकता है, 3 नंबर में भी आ सकता है, 2 नंबर में भी आ सकता है, वो डिपेंड करता है। क्वेश्चन आसान सा है तो 2-3 नंबर में डाल दिया, थोड़ा लेंथी दे दिया, ट्रिकी दे दिया तो 4 नंबर में दे दिया, पर आएगा जरूर इस टाइप का क्वेश्चन कि k की वैल्यू निकालो, a और b की वैल्यू निकालो, कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस है। इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो अब हम RHL की तरफ चलते हैं। तो लिमिट x टेंस टू 2 पॉजिटिव, बेटा कौन सा फंक्शन लिया जाएगा, 3। अब देखो मेरे बेटा, क्या इसमें कहीं x आ रहा है, अब x नहीं आ रहा तो आगे सॉल्यूशन करने की जरूरत नहीं, सीधे सीधे आंसर लिख सकते हो। तो इसका आंसर सॉल्व होकर क्या आना है, 3, क्योंकि x तो है ही नहीं बेटा इसमें, 3। अब बताओ मेरे बेटा, क्या LHL और RHL को इक्वल रखने से k की वैल्यू निकल सकती है हमारी, तो बस लिख दो इसका कंडीशन लिखना, फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस, गिवन लिख देना, गिवन दैट फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल टू 2, therefore LHL will be RHL, LHL इक्वल टू RHL। LHL क्या है मेरे बेटा, 4k, किसके इक्वल है, 3k। इट मीन्स k की वैल्यू क्या हो जाएगी, बोलो बेटा, दोबारा बोलो मुझसे क्या पूछना चाह रहे हो।
एक्स की वैल्यू कहाँ से डालते हैं? वो बेटा बेटा एल एच एल आर निकाल के करेंगे, आंसर से मतलब नहीं है बेटा, एल एच एल आर दोनों पे देखेंगे कॉन्टिन्यूस फंक्शन पर, है ना। ऐसा नहीं कर सकते कि के एक्स स्क्वायर को 3 के इक्वल रख दें, ऐसा नहीं करेंगे। हाँ लेकिन बेटा एल एच एल कॉन्टिन्यूस पर कंडीशन क्या है? एल एच एल इक्वल टू आर एच एल होता है ना। इफ द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस देन एल एच एल इक्वल टू आर एच एल ना। तो हम एल एच एल निकालेंगे ये, जबकि आप क्या कर रहे हो, फंक्शन कॉन्टिन्यूस है तो के एक्स स्क्वायर को 3 के इक्वल होती है, फंक्शन है ना ये तो, जबकि लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल होती है राइट हैंड लिमिट की, इसलिए सॉल्व करना जरूरी है। ठीक है, ऐसा नहीं करेंगे बेटा प्लीज। हाँ जी बेटा हो गया। चलो अब मैं क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, करके दिखाओ मुझे। क्वेश्चन नंबर 28, एफ एक्स इक्वल टू के एक्स प्लस 1 3x माइनस 5 x लेस देन इक्वल टू 5 x ग्रेटर देन 5 एट x इक्वल टू 5। 29 कर लो बेटा, ऐसे कहो 29 कर दे रहे बेटा। के की वैल्यू निकालनी है। बेटा हुआ, पता नहीं आंसर नहीं बेटा। कितना है बेटा? 9/5। 12/5। 9/5। बेटा हो गया। कितना है तुम्हारे पास? हाँ भाई तुम्हारा राहुल। बेटा क्या है, करके दिखाऊं? सबका हो गया क्या? सबका 9/5 आ गया है? किसी को डाउट तो नहीं है? आगे बढ़ सकते हैं। चलो जी 28, एफ एक्स इक्वल टू के एक्स प्लस 1 कॉस एक्स एक्स लेस देन इक्वल टू पाई एक्स ग्रेटर देन पाई एट एक्स इक्वल टू पाई। सेम क्वेश्चन है बेटा, करो। कॉन्टिन्यूस दे रखा है पाई पे, निकालनी है वैल्यू ऑफ के।
कॉस पाई की वैल्यू में दिक्कत आ रही है क्या? कॉस पाई की वैल्यू नहीं याद है किसी को? मैंने लास्ट ईयर में बताया, लास्ट क्लास में भी बताया था, कॉस पाई -1 होता है। याद मत कर लेना बेटा इसको, सब बच्चों को बोलो कोई बच्चा याद ना करे, पेट में दर्द होगा नहीं तो रात को याद करोगे तो। शर्म ही नहीं आती, कितनी बार बोलूँ याद कर लो, हमेशा बोलता हूँ याद कर लो, या करते ही नहीं आप लोग याद, तो मैं बोलूँ मत याद करो। क्या हुआ? नहीं हुआ बेटा? कितना? -2/पाई, यही है आंसर। नहीं आया तुम्हारा उदित? नहीं आया? कैसे आएगा? देखो इसका बेटा क्या लफड़ा करा है इसने। तुम्हारा? वेरी गुड। तुम्हारा आया बेटा? 0? इसका देख के उसने क्या करा है इसने। गौरी नहीं आया? कॉस पाई की वैल्यू -1, कितनी बार बोलूं? तुम्हारा आ गया बेटा? करके दिखाऊं क्या? चलूं आगे बेटा, कराऊं क्या? क्वेश्चन नंबर 26, f(x) इक्वल टू k cos x अपॉन में पाई -2x 3, x इज नॉट इक्वल टू π/2, x इक्वल टू π/2 एट x इक्वल टू π/2। ये फंक्शन π/2 पर कॉन्टिन्यूस है, तो k की वैल्यू हो गया। करो बेटा स्टार्ट। राहुल क्या प्रॉब्लम हो रही है? तुम बेटा खुद करो ना, नहीं है तो पूछो, कोई दिक्कत आ रही है तो मेरे से पूछ लो, मैं समझा दूंगा, करा भी दूंगा। ऐसे केवल क्वेश्चन करने से कोई फायदा नहीं, देख के कर लो कोई फायदा है उससे? कॉस कॉस 90 की वैल्यू नहीं पता है? टेबल याद करो, π/2 का मतलब 90 होता है, कॉस 90 की वैल्यू 0, कॉस 90 कॉस π/2 0 होता है मेरे बेटा। साइन π/2 1 होता है, कॉस π/2 0 होता है। क्या हो गया? गलत बोल रहा हूँ क्या मैं? सॉल्व कैसे होगा? सॉल्व मैं करवाऊंगा ना। देखो बेटा प्लीज सामने देखें सही बच्चे, बेटा आपस में बात नहीं करो,
और क्वेश्चन समझने की कोशिश करो जरा। सबसे पहले LHL, लिमिट x टेंस टू पाई बाई टू माइनस, बेटा सामने देखो सबने गलती करी होगी एक, और वो स्टेप समझना जरूरी भी है। बताओ फंक्शन कौन सा लेंगे, ऊपर वाला, तो k cos x अपॉन पाई माइनस 2x। कोई दिक्कत यहाँ तक मेरे बेटे? अब बताओ पुट क्या करेंगे, पुट करेंगे x की जगह पाई बाई टू माइनस एच। जैसे ही पुट करते हैं लिमिट हमारी बन जाती है h टेंस टू 0, ठीक है। k cos पाई बाई टू माइनस एच अपॉन में पाई माइनस टू पाई बाई टू माइनस एच। बेटा कोई भी बच्चा नोट ना करे अभी प्लीज़, समझ लो अच्छा क्वेश्चन है, और क्वेश्चन पे 2-3 चांद सितारे भी लगा लो। सिर्फ इसलिए नहीं कि पेपर में आएगा, सिर्फ इसलिए कि आपको बहुत सारे स्टेप्स भी सिखाएगा नहीं है ना, जो आपको फंसाएंगे आगे क्वेश्चंस में। अब देखो लिमिट h टेंस टू 0 k cos पाई बाई टू माइनस एच अपॉन में देखना बेटा ब्रैकेट ओपन करो क्या आएगा, पाई माइनस टू के अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो पाई प्लस एच, देखना बेटा यही आएगा, पाई से पाई कट जाएगा। अब लिमिट h टेंस टू 0 k cos पाई बाई टू माइनस एच अपॉन में h। अब कुछ बच्चे अगर ये सोच रहे हैं सर हम टेकिंग लिमिट कर लेते हैं, है ना, टेकिंग लिमिट, बेटा ध्यान से सुनो, 11th में लिमिट्स एंड डेरिवेटिव का चैप्टर था, उसमें लिमिट्स वाले पार्ट में सबसे बेसिक कंडीशन यही सिखाई गई थी। क्या थी इस कंडीशन में, आपको दोबारा से बता रहा हूँ। जब भी हम टेकिंग लिमिट का स्टेप यूज करते हैं, टेकिंग लिमिट, तो अपॉन में डिनोमिनेटर में कभी भी जीरो नहीं आना चाहिए। डिनोमिनेटर में क्या नहीं आना चाहिए मेरे बेटा, जीरो नहीं आना चाहिए। हम जैसे ही इसमें टेकिंग लिमिट करेंगे, देखो डिनोमिनेटर हमारा क्या हो रहा है, जीरो, मतलब हम यहाँ टेकिंग लिमिट नहीं कर सकते हैं, तो कुछ और करना पड़ेगा, कुछ आइडेंटिटी ढूंढनी पड़ेगी, कोई फैक्टराइजेशन कुछ भी हो सकता है, वो करेंगे। तो बेटा एक फॉर्मूला है, लिखो जरा, कॉस पाई बाई टू माइनस थीटा, कॉस पाई बाई टू माइनस थीटा किसके बराबर होता है बेटा, पहले तो एक ये लिख लो बेटा ऊपर नोट में, कॉस पाई बाई टू माइनस थीटा किसके बराबर होता है, साइन थीटा। तो ये कॉस पाई बाई टू माइनस एच किसके बराबर हो जाएगा, साइन एच। लिमिट एच टेंस टू 0 के, ये हो गया साइन एच अपॉन में एच। यहाँ तक बोलो पहले, कोई प्रॉब्लम बेटा? बेटा 2h क्यों आएगा, हाँ 2h आएगा बेटा, 2h, ठीक है। अच्छा सुनो, अब पहले यहाँ तक बताओ कोई दिक्कत? आप कहोगे सर आपने फॉर्मूला लगा दिया यहाँ तक आ गए, लेकिन प्रॉब्लम तो अभी भी वही है, अभी भी प्रॉब्लम वही सेम है। क्या सर अभी भी टेकिंग लिमिट करेंगे तो अपॉन में अभी भी क्या आ रहा है, जीरो। लेकिन अब आपको लिमिट की कंडीशन याद करनी होगी जो 11th में थी, मैं यहाँ लिख देता हूँ, लिमिट x टेंस टू 0 साइन x अपॉन x अगर है तो वो किसके इक्वल होता है बेटा, साइन x अपॉन x किसके इक्वल होता है, 1। मतलब साइन के साथ में जो भी एंगल है वही वैल्यू अपॉन में है, तो वो किसके बराबर हो जाती है मेरे बेटा, 1 के इक्वल। देखना ये साइन h अपॉन h किसके इक्वल हो जाएगी, तो साइन h ऊपर से हट गया, नीचे से h हट गया, क्या बच गया, k ऊपर बचा अपॉन में 2, k बचा ऊपर अपॉन में क्या बचा 2, h वाला टर्म हट गए, टेकिंग लिमिट कर देंगे उसके बाद, तो आंसर आएगा k बाई 2। पहले इतना नोट करो, k बाई 2, पहले इतना नोट करें मेरे बेटा, बताऊंगा आगे की कहानी, पहले इतना करो, सारा खेल इसी पार्ट में था। क्या हो गया, मुझसे पूछ ले, नहीं मुझसे नहीं पूछेगी, मैं नित्य से ही पूछूंगी आज। वो भी आधे आई नहीं क्या, उसका मैसेज तो आया था रिकॉर्डिंग्स के लिए, मैं शायद आ गई होगी, आई रिकॉर्डिंग देखेगी तब कल से। तुमने रिकॉर्डिंग पढ़ ली थी सारी, तो ये समझ में आ रहा है। इस बार बच्चे सच में बहुत ज़्यादा गए छुट्टियों पे, बस जाते नहीं थे बच्चे, कुछ बच्चे गए हैं, कुछ अभी भी छुट्टियों पर हैं, कुछ बच्चे जाने का सोच रहे हैं, पता नहीं कहाँ जाना छुट्टियों, पढ़ाई में रहे, 12th में क्या घूमना फिरना है, 12th के बाद घूमना आराम से। तुम बस नोट कर लो, बस दिमाग मत लगाओ ज़्यादा।
हिमांशु हो गया बेटा, नोट कर लिया सभी ने। अच्छा अब सुनो ध्यान से, LHL सबकी हो गई। अब बताओ RHL निकालना चाहिए हमें। RHL निकालेंगे, RHL में कौन सा फंक्शन यूज करेंगे? देख लो पहले कि 3 बोलने से मतलब है। RHL में क्या लेंगे? पाई/2 से ज्यादा, और पाई/2 से ज्यादा के लिए कौन सा फंक्शन यूज किया जाएगा? ऊपर वाला ही, नीचे वाला तो पाई/2 के इक्वल पे है। तो सुनो अब रुक जाओ जरा, मैं आपको थोड़ा समझा रहा हूँ। अब बहुत से बच्चे क्या करेंगे, RHL भी निकालेंगे, है ना। RHL फंक्शन वही लेंगे जो पहले LHL में लिया है हमने। तो एक बात बताओ बेटा, फंक्शन तो कॉन्टिन्यूस है, तो LHL RHL तो दोनों क्या में है, सेम आने, तो वो सॉल्व करके भी क्या आ जाएगा, k/2। तो उसे तो सॉल्व करने का फायदा ही नहीं है, k की वैल्यू कहाँ से निकलेगी, क्योंकि ये तो पता है फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, LHL RHL के इक्वल ही आता है। तो उस अगर सेम फंक्शन लेके अगर यूज करेंगे तो आंसर उसका भी कितना आएगा, k/2। तो RHL निकालने की इस क्वेश्चन में नीड नहीं है ना, क्योंकि सेम फंक्शन ले रहे हैं। अगर आप कर भी दोगे तब भी कोई फायदा नहीं है, तब भी मार्क्स आपको 4 नंबर का तो 4 ही मिलेंगे, 5 नहीं देने वाले हो आपको, है ना। तो आप इस ऐसे क्वेश्चन में जिसमें सेम फंक्शन यूज हो रहा हो LHL में और RHL में, तो RHL मत निकालना उसका, ठीक है। अगर निकाल भी लोगे तब भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ऐसा नहीं है कि गलत कर देंगे वो क्वेश्चन, क्यों निकाल दिया आपने RHL, लेकिन वो अननेसेसरी है, जरूरत नहीं पड़नी उसकी। तो RHL मत निकालना, LHL k/2 हो गई। अब बताओ बेटा f पाई/2 पे कौन सा फंक्शन लेंगे, इक्वल टू वाले पे कौन सा लेंगे बेटा, 3। तो f पाई/2 निकाल लो सीधे सीधे, f पाई/2 किसके इक्वल हो जाएगा मेरे बेटा, 3 के इक्वल। तो अब लिखो LHL इक्वल टू f पाई/2, LHL की वैल्यू क्या निकली है, k/2, f पाई/2 कितना निकला है, 3, तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी, हो गया क्वेश्चन, ठीक है। और अगर हम कोई बच्चा RHL निकाल भी दे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस 2-4 मिनट एक्स्ट्रा लगेंगे आप लोगों को, आंसर उसका भी k/2 ही आएगा, LHL के बराबर, ठीक है। और हाँ, अगर अलग अलग फंक्शन यूज कर रहे हैं हम, LHL में फंक्शन दूसरा लिया, RHL में दूसरा यूज हो रहा है, तो आपको RHL निकालना पड़ेगा, तब उस केस में निकालेंगे RHL, ठीक है। चलो बेटा क्वेश्चन नंबर 30 विद मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क, है ना। क्वेश्चन नंबर 30, f(x) इक्वल टू 5x लेस देन इक्वल टू 2, ax प्लस b 2 लेस देन x लेस देन 10, 21 x ग्रेटर देन इक्वल टू 10। बेटा अब सुनो, 3 फंक्शन का क्वेश्चन आ गया, और क्वेश्चन में बोल रहा है कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, इस बार a की और b की वैल्यू निकालनी है, इस बार बेटा a की और b की वैल्यू निकालनी है। फंक्शन बेटा कॉन्टिन्यूस है, 3 फंक्शन दे रखे हैं। अब बताओ 3 फंक्शन में क्या बता रखा है मैंने आपको, बीच में जो नंबर होते हैं, बीच में नंबर कौन कौन से हैं, तो पहले 2 पे निकालो, 2 पे LHL RHL निकालो, एक इक्वेशन बनेगी, करो पहले 2 पे करो, पहले 2 पे और 10 पे दोनों पे करना पड़ेगा ये क्वेश्चन, तो पहले 2 पे करो, 2 पे LHL को RHL के इक्वल रखना पड़ेगा बेटा आपको, करो। बेटा फटाफट पहले 2 पे LHL RHL निकालो,
बेटा हुआ है, क्या प्रॉब्लम आ रही बताओ। सबसे पहले मेरे बेटे आप LHL निकालो, तो लिमिट x टेंस टू 2 माइनस 2 से कम के लिए करेंगे। बेटा बताओ 2 से कम के लिए कौन सा फंक्शन यूज किया जाएगा, 5। क्या उसमें x आ रहा है, तो सॉल्व करने की जरूरत नहीं, कुछ भी आंसर क्या हो जाएगा LHL का 5। अब RHL निकालो, तो लिमिट x टेंस टू 2 पॉजिटिव 2 से ज्यादा के लिए कौन सा फंक्शन लेंगे मेरे बेटे 2 से ज्यादा के लिए, सेकंड नंबर पे जो लिखा हुआ है ax प्लस बी, पुट करेंगे बेटा x की जगह 2 प्लस एच, जैसे पुट करेंगे लिमिट क्या बन जाएगी, h टेंस टू 0, तो a 2 प्लस एच प्लस बी, टेकिंग लिमिट करो बेटा, h की जगह 0 रख दो, तो देखना 2a प्लस बी आ रहा है। तो अब यहाँ पे देखो फंक्शन तो कॉन्टिन्यूस है, तो LHL किसके इक्वल होगा, RHL के, तो 2a प्लस बी की वैल्यू क्या निकल गई 5। देखो फर्स्ट इक्वेशन बन गई हमारी। अब आप ऐसे सेम 10 पे चेक करो बेटा, 10 पे चेक करें सेम ऐसे ही, और वहां से दूसरी इक्वेशन बनाए। क्या हुआ, बेटा इक्वेशन बनी दूसरी, क्या इक्वेशन आई है, 10a प्लस बी इक्वल टू 21। देखो एक इक्वेशन हमारी बनी है 2a प्लस बी इक्वल टू 5, 10 पे करेंगे तो 10a प्लस बी इक्वल टू 21, ये बनेगी सेकंड इक्वेशन। बेटा फर्स्ट और सेकंड को एलिमिनेशन से सॉल्व करें, a और b की वैल्यू निकाल दें, जो भी आ जाए। बेटा हो गया, हो गया बेटा। चलो आगे बढ़ेंगे बेटा, a की कितनी आई है बेटा, और b की, a इक्वल टू 2, b इक्वल टू 1। बेटा ये हो गए बेटा पूरे। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 पे देखो बेटा, पहले क्वेश्चन नंबर 18, fx इक्वल टू लेमडा x स्क्वायर माइनस 2x, x इज लेस देन इक्वल टू 0, 4x प्लस 1, x ग्रेटर देन 0। इन्होंने बोला है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लेमडा, लेमडा की किस वैल्यू के लिए ये फंक्शन x इक्वल टू 0 पर कॉन्टिन्यूस होगा। पहले इतना करो बेटा, यानी अब तक k आ रहा था क्वेश्चन में, k की जगह इस बार क्या है लेमडा। इन्होंने बोला फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लेमडा। ध्यान से सुनो बेटा, अभी जो क्वेश्चन हमने करे थे ना पहले, देखो ध्यान से सुनो बेटा, अभी जो मैंने k वाले क्वेश्चन कराए थे ना, उसमें क्या लिखा हुआ था, फाइंड द वैल्यू ऑफ k या फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। इस बार ये पूछ रहे हैं, ये नहीं कह रहे k की वैल्यू निकालो या लेमडा की वैल्यू निकालो, क्या बोल रहे हैं लेमडा की किस वैल्यू के लिए ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस हो सकता है 0 पे। तो अगर ये फंक्शन 0 पर कॉन्टिन्यूस होगा तो LHL RHL इक्वल होने चाहिए ना बेटा। तो पहले आप LHL RHL निकालो, फिर आगे का तरीका बताऊंगा। पहले LHL RHL निकालो, इसका 0 पे निकालना है मेरे बेटा। सबसे बड़ी बात है बेटा, हर क्वेश्चन में मेथड सेम यूज हो रहा है।
बाद बोलो क्या होना है बेटा, एच की जगह जीरो रख दो ना, जीरो रखेंगे तो ये भी जीरो, ये भी जीरो, लैम्डा इंटू जीरो क्या हो जाएगा, जीरो। LHL क्या आ गई बेटा हमारी, अब RHL निकालो जरा, RHL लिमिट x टेंड्स टू जीरो पॉजिटिव, बेटा कौन सा फंक्शन लेंगे जीरो से ज्यादा के लिए, तो 4x प्लस 1 क्या पुट करेंगे x की जगह, जीरो प्लस h, लिमिट h टेंड्स टू जीरो 4 जीरो प्लस h प्लस 1, टेकिंग लिमिट कर दें, क्या आएगा बेटा टेकिंग लिमिट में। अब देखो सुनो बेटा ध्यान से, हमने इस क्वेश्चन में LHL निकाली कितनी आई, RHL निकाली कितनी आई, क्या इक्वल आई है, तो ये फंक्शन तो कॉन्टिन्यूस नहीं है जीरो पे। अब उन्होंने क्या पूछा, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा, लैम्डा की किस वैल्यू के लिए फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा। अब बताओ बेटा लैम्डा की जगह पे चाहे कोई भी वैल्यू होती है ना, क्या ये फंक्शन कभी कॉन्टिन्यूस आ सकता है, क्योंकि LHL RHL तो इक्वल है ही नहीं, चाहे लैम्डा की जगह पे आप कुछ भी रख के देख लो, क्या क्वेश्चन का आंसर में तो जीरो ही आएगा, यहाँ पे हमेशा 1 ही आएगा। तो लैम्डा की कोई वैल्यू इसको इफेक्ट नहीं कर रही ना, तो लिखेंगे फॉर नो एनी वैल्यू ऑफ लैम्डा, आंसर लिखो फॉर नो एनी वैल्यू ऑफ लैम्डा फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, कि लैम्डा की किसी वैल्यू के लिए फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा। कि लैम्डा की किसी भी वैल्यू के लिए ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं हो सकता। क्वेश्चन में क्या पूछा था, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा, कि लैम्डा की किस वैल्यू के लिए फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हो सकता है, बोले किसी भी वैल्यू के लिए नहीं हो सकता ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस, क्यों, बिकॉज LHL इज नॉट इक्वल टू RHL। अच्छा इसके बाद देखो क्वेश्चन में थोड़ा सा और पार्ट बढ़ा दिया इन्होंने, क्या बोला बेटा फिर इसके बाद, व्हाट अबाउट कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 1। अब ये बोला क्वेश्चन तो वही लिखा इन्होंने, fx इक्वल टू लैम्डा x स्क्वायर माइनस 2x 4x प्लस 1, क्वेश्चन वही है बेटा सेम, लेकिन क्वेश्चन इस बार किस पर चेक करना है, अब 1 पे। अब बोला चलो जीरो पे नहीं है मान लिया, बोले अच्छा 1 पे बताना, 1 पे कुछ हो सकता है क्या, तो 1 पे चेक करके देखो सेम ऐसे ही है ना, पहले तो ना जीरो पे करवाया, जीरो पे तो नहीं आया कि किसी वैल्यू के लिए नहीं है, तो क्या पूछ रहे हैं बाद में, देख लो 1 पे हो सकता है क्या कुछ, देखना तो सही, बोले जीरो पे तो खेल खत्म हो गया इसका, अब 1 पे और बता दो। बेटा 1 पे, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 0 है, दोनों जगह अलग अलग वैल्यू है, तो बेटा बताओ पॉइंट, जिस पॉइंट पे चेक कर रहा हूँ वो इंटरवल से बड़ा है ना, तो बताओ 1 पे चेक करना है मुझे, तो 1 पे LHL RHL और FA में कौन सा फंक्शन यूज करेंगे, बड़े वाला, जो 0 से क्या है बेटा बड़ा, क्योंकि 1 क्या है हमारा 0 से बड़ा, तो आपको LHL RHL में तीनों में कौन सा फंक्शन यूज करना है, नीचे वाला फंक्शन यूज करो। 1 पे 1 क्या है 0 से बड़ा है ना, तो 1 पे चेक करने के लिए हमेशा बड़े वाला फंक्शन यूज करना है आपको। LHL लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस फंक्शन लेंगे 4x प्लस 1, ऐसे ही यहाँ पे RHL लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस फंक्शन लेंगे 4x प्लस 1, ऐसे इक्वल टू में 4x प्लस 1, तो f0 निकालना है, निकालो बेटा, सॉरी f1 निकालो बेटा, तीनों चीजें निकालो, LHL RHL FA यानी f1 निकाल लिया। हर्ष क्या है LHL 5, RHL 5, f1 5, बेटा तीनों 5 आए हैं, मतलब इसका क्या हुआ, ये फंक्शन तो कॉन्टिन्यूअस है, क्या लैम्डा की कोई वैल्यू इफेक्ट डाल रही है,
इक्वल टू sin x अपॉन x if x is less than 0, x plus 1, x greater than equal to 0। बेटा इसमें लिखा हुआ है फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। क्या मतलब बेटा इसका? इसको फाइंड ऑल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी पे चेक करना है। क्या करेंगे बेटा बताओ मुझे? सभी पॉइंटों पे चेक करना है। सबसे पहले किस पे चेक करेंगे इसे? करो बेटा 0 पे चेक करो। क्वेश्चन करने हैं और हो सकता है एक आधा क्वेश्चन बचा